नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद होगी कि आप पहले की तरह ही स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और 2025 में जो आपकी मनोकामनाएँ पूरी नहीं हुई हो, किसी कारणवश 2026 में आवश्यक होए और आप जिस उद्देश्य के लिए अपने घर से निकले हो, वो आपका उद्देश्य आपको उस उद्देश्य की आपको प्राप्ति होए और आप निरंतर पूर्वक उसके लिए प्रयासरत रहे। सो कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, और होंगे हर वे ख्वाब पूरे जो देखती अंधेरी रातों को, ना समझ तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्लियर? अगर आप घर से निकल ही चुके हो अपनी मंजिल को पाने के लिए तो फिर क्यों डरे? अपना निरंतर मेहनत करते रहिए और अपने आप पर, अपने भगवान पर और अपने गॉड पर विश्वास रखिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो अब हम करते हैं अपने टॉपिक की चर्चा। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने बायोलॉजी के कई तमाम टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। सो आज हम बायोलॉजी के नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंस ऑर्गन्स। इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। करते हैं अपने टॉपिक के स्टार्ट। सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन, इसको हिंदी में हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। क्लियर हुई बात? तो सेंस ऑर्गन्स हिंदी में ज्ञानेंद्रिय। देखो इसके नाम में स्पष्ट है, ज्ञान इंद्रिय जो हमें बाहरी चीजों का ज्ञान कराते हैं उसे ही हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। सेंस ऑर्गन जो हमें आउटर मोस्ट एनवायरमेंट्स को पता करे, उसको हमें सेंस कराए, उसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो सेंस ऑर्गन क्या होता है? जो हमें बाहरी चीजों का ज्ञान कराता है, बाहरी चीजों का ज्ञान कराए। इसके नाम में स्पष्ट है, ज्ञान, ज्ञान कराना, इंद्रिय जो बाहरी चीजों का ज्ञान करता है, ज्ञान इंद्रिय। क्लियर? सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं उनके नाम जल्दी से याद कर लीजिएगा। 5 होते हैं। आई, ईयर, नोज, टंग और एक लास्ट आपका स्किन। ये 5 के 5 क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें बाहरी चीजों को सेंस कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ईयर, ईयर से हम बाहर का दृश्य देख सकते हैं, किसी की फोटो देख सकते हैं। आई से, सॉरी, ईयर से हम किसी भी प्रकार के ध्वनि सुन सकते हैं। नोज से हम किसी भी प्रकार की सुगंध दुर्गंध का महसूस कर सकते हैं। टंग से हम किसी भी प्रकार के स्वाद को महसूस कर सकते हैं और स्किन से हम बाहरी टेम्परेचर्स को महसूस कर सकते हैं। ये 5 क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स है। इस 5 के 5 सेंस ऑर्गन पर हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। क्लियर? आप जल्दी से इनको याद कर लीजिएगा। आँख, इसको हिंदी में आँख बोलते हैं। कान, नाक, जीभ और त्वचा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आई पर। ठीक है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो मे बी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपको पता होगा कि हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आई, इसको हिंदी में बोलते हैं आंख। अब हिंदी में इसके कई पर्यायवाची होते हैं, आंख, नेत्र, लोचन। तो हम आई से ही, इंग्लिश में यही तो है कि एक ही वर्ड याद रखना, हिंदी में तो कई वर्ड याद रखने पड़ते हैं। क्लियर? तो स्टडी ऑफ आई क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, याद रखना। स्टडी ऑफ आई, ऑप्थेल्मोलॉजी। क्लियर?
अब इसके डॉक्टर क्या हो जाएंगे, जब हम किसी भी चीज की स्टडी के लास्ट में इट लगा दे वो उस चीज का डॉक्टर हो जाता है। तो स्टडी ऑफ जो आई ऑफ मैथोलॉजी होता है, जो आई का डॉक्टर होता है उसे ऑफ मैथोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो या किसी आई की दुकान पर जाते हो तो आपको ये वर्ड अक्सर वहां पर देखने को मिलेगा। जो आई वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनके ऑफिस के बाहर ऑफ मैथोलॉजिस्ट ही लगा रहता है, कहीं पर ये नहीं लिखा रहेगा कि ये आई का डॉक्टर है। वहां पर ये टेक्निकल वर्ड ही चलते हैं, तो आप इस टेक्निकल वर्ड को भी हमारे साथ सीखते चले ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर। आई का जो डायमीटर होता है माय डियर फ्रेंड, वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और हमारी आंख को 6 मसल्स होल्ड कर कर रखती है, जिसे हम सिलेरी मसल्स बोलते हैं, सिलेरी मसल्स कहते हैं। क्लियर हुई बात है। जो हमारा आई होता है, तो मैं सिर्फ कर देता हूँ, नेक्स्ट वाली बात करते हैं। ये कुछ सामान्य सी बात थी आंख के बारे में, जैसे स्टडी ऑफ आई ऑफ मैथोलॉजी होते हैं, इसके डॉक्टर ऑफ मैथोलॉजिस्ट। इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर और इसको 6 मसल्स होल्ड कर कर रखते हैं, जिसे हम सिलेरी मसल्स बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आई पर विस्तार से। आई जिसे आंख कहते हैं, ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार की आपकी क्या होती है, आंख होती है। क्लियर। हमारी आई का जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उससे हम स्केलरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलरा। इसे हिंदी में श्वेत पट्टिका कहते हैं। ये क्या होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ आई, व्हाइट पार्ट ऑफ आई, इसे हम स्केलरा कहते हैं। क्लियर। और आई के बीच में जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम आइरिस बोलते हैं, इस वाले पार्ट को आइरिस। इसे हम परितारिका कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका। ये जो आइरिश होता है वो 3 कलर का हो सकता है। कौन कौन सा, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। क्लियर। जो ब्लू आइरिश होता है वो बेसिकली जो इजराइल में रहने वाले लोग होते हैं ना, आमतौर पर उन सब का जो आइरिश ब्लू होता है। और जितने भी इंडियन पीपल्स होते हैं उनका जो आइरिश ब्लैक और ब्राउन होता है। क्लियर हुई बात थी। जो आइरिस में जब हमारा आधार कार्ड स्कैन किया जाता है, आपने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपका आइरिस ही स्कैन किया जाता है। क्लियर हुई बात, क्योंकि बायो हमारी बॉडी के बायोमेट्रिक के लिए 3 चीज ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आइरिस या डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आइरिस से क्या बायोमेट्रिक प्रणाली में यूज किया जाता है, इसी आइरिस का यूज। अब इस आइरिस का काम क्या होता है, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आइरिस का वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आंख में आने वाली लाइट की मात्रा को कंट्रोल कर कर रखता है कि भाई आंख में कितनी लाइट आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। इसका जो निर्धारण है वो आइरिस ही करता है। ठीक है। जैसे आप किसी बड़ी बिल्डिंग में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो बाहर चौकीदार बैठा रहता है ना, वॉचमैन बैठा रहता है, कितने बंदे को वहां जाने देना है, कितनों को नहीं जाने देना है, इसका निर्धारण वो गार्ड ही करता है। तो इसीलिए आइरिस भी यही काम करता है कि भाई आंख के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये कंट्रोल करता है लाइट की मात्रा को हमारी आंख के अंदर। ठीक है। अगर लाइट ज्यादा चली जाती है, अगर लाइट हमारी आंख के अंदर ज्यादा चली जाती है तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब लाइट कम जाती है तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपको ये विजिबल है, पर मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। यस, एवरीथिंग इज विजिबल। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। एक बार मेरे साथ जल्दी से इसका कार्य याद, इस आइरिश के बारे में याद कराइए। जो आइरिश होता है ये हमारे आंख का एक पार्ट होता है जिसके 3 कलर होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। क्लियर। और ये क्या करता है, हमारी आंख के अंदर लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब ज्यादा लाइट आती है तो ये सिकुड़ जाता है, और कम लाइट आती है तो ये फैल जाता है। जैसा कि आपने अगर सर्दियों में अगर धूप निकली हुई है, अगर आप एकदम से अपने कमरे से धूप
में जाते हो तो आप जब सूर्य की तरफ लगाते हो तो जो आपका आइरिस सिकुड़ जाता, आंख बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट चली जाती है, इसीलिए आंख सिकुड़ जाती है। क्लियर? अब जब कम लाइट आएगी तो आप जब सर्दियों में सूरज आई मीन धूप में बैठने के बाद जब आप नीचे आते हो तो आपकी आपको कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है। उस समय में क्या होता है, आपका आइरिस फैल जाता है वो। इतनी बातें क्लियर हुई? सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से समझो कि जब सर्दियों में, अब सर्दियां चल रही है, सर्दियों में आप जैसे ही धूप में जाओगे, अपने कमरे में से उठकर जैसे ही आप धूप लेने के लिए बाहर जाते हो, सूर्य के पास जाते हो, तो आप जब सूर्य की तरफ लगाते हो तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका आइरिस में ज्यादा लाइट की मात्रा चली जाती है। अब जैसे ही आप नीचे आते हो छत से तो आपको आपके आइरिस के अंदर लाइट की ज्यादा मात्रा नहीं जाती, इसलिए आपको कुछ समय के लिए दिखता भी नहीं होगा क्योंकि आइरिस फैल रहा होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट आइरिस। आइरिस को हिंदी में हम परितारिका भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना, परितारिका, ताकि हमारे हिंदी माध्यम वर्ग के बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर? जो आंख का व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं और इस वाले पार्ट को आइरिस बोलते हैं। आइरिस 3 कलर का होता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। आप कमेंट में करके बताना आपका आइरिस कौन से कलर का है, ब्लैक है या ब्लू है या ब्राउन है। और ये क्या करता है, हमारी आंख के अंदर लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है, ज्यादा जाने पर ये सिकुड़ जाता है, कम जाने पर ये फैल जाता है। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो आपने साथ के साथ ही याद कर लिया होगा। ये हमारी आंख, ये हमारा आइरिस, और आइरिस के अंदर एक और पार्ट होता है, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ये क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ये क्या होता है भाई, आइरिस होता है, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। और एक ये और होता है, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, पुतली। पुतली। प्यूपिल क्या करता है, ये हमेशा अगर भाई ब्लैक कलर का ही होता है, कभी आप इसको भी समझो ये ब्लैक, ब्लू, ब्राउन होता है नहीं, ये हमेशा ही ब्लैक कलर का होता है। इसका काम होता है कि लेंस के अंदर, हमारे आंख में एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारी आंख में, लेंस में, हमारी आईज में जो लेंस होता है उसमें कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी उसको कंट्रोल करके रखता है। ये क्लियर होगी बात? प्यूपिल क्या करता है, लेंस के अंदर लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है। आइरिस आंख के अंदर करता था और प्यूपिल्स लेंस के अंदर, कि लेंस में कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत होना। आइरिस करता है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी और प्यूपिल करता है कि लेंस के अंदर कितनी लाइट जाएगी। अगर ज्यादा लाइट चली जाती है, वही होएगा इस केस में भी। अगर लेंस के अंदर ज्यादा लाइट चली जाती है तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसका। अगर कम लाइट जाती है तो ये क्या करता है, फैल जाता है, यानी एक्सपेंड हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? ज्यादा जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम जाएंगे तो एक्सपेंड हो जाता है। ये था हमारा, दिस इज ऑल अबाउट प्यूपिल, आइरिस और स्क्लेरा। क्या आइस खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी बहुत कुछ है आइस के बारे में। आपको इतनी बातें क्लियर हुई? जल्दी सी अच्छे बच्चों की तरह मुझे जल्दी से रिवाइज करा दीजिएगा। अभी तक हमने जितनी चर्चा किया है इसके विषय में, तो हमने सबसे पहले स्टडी ऑफ आई के बारे में पढ़ा। स्टडी ऑफ आई ऑफ पैथोलॉजी होती है और इसके डॉक्टर को पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। आई का जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। फिर आई में एक पार्ट होता है आइरिस, जिसे हम परितारिका कहते हैं, और उसे हम 3 कलर का होता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। क्लियर? जो ब्लू होता है वो इजराइल के लोगों को होता है, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम की बात करो, अब ये मत मान लेना कि इजराइल का, कि भाई सब इजराइल के लोगों का ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम की बात करूं मैं, ठीक है। और ब्लैक और ब्राउन होता है वो इंडियन पीपल्स का होता है। क्लियर भी बात है?
और ये क्या कर आईरिस का काम होता है कि हमारी आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी उसका निर्धारण करता है आईरिस। ज्यादा जाएगी तो सिकुड़ जाएगा, कम जाएगी तो ये फैल जाएगा। इतनी बातें क्लियर। और फिर आइरिस का यूज हम आधार कार्ड में भी करते हैं। फिर हमने बात की थी प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल हमेशा ब्लैक कलर का होता है और ये लेंस के अंदर कितनी रे लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी उसका निर्धारण करता है। ठीक है, ये था फर्स्ट, कह सकते हो आप पहला पार्ट था आइस के बारे में। अब हम और पर चर्चा करते हैं। देखो आइस के ना हम दो डायग्राम से पढ़ेंगे। एक डायग्राम तो हमने ये चर्चा किया, थोड़ा सा और याद रख लो भैया जी इसके बारे में। तो दो बातें हो रहे हैं। ये आपकी आइस, देखो आइस में ना रेड रेड कलर का कुछ पार्ट हो जाता है यहाँ पर। रेड कलर का पार्ट जब आप कभी रो लेते हो किसी की याद में, ठीक है, या आप आंख को ज्यादा मसल लेते हो तो उस समय में आपकी आंख का पहले रेड कलर को जाता है, उसे कंजिक्यूटिवा बोलते हैं। कंजिक्यूटिवा याद रखना, क्लियर। और जो पशु होते हैं, जो पशुओं की आंख होती है उनमें कुछ चमकीला पदार्थ पाया जाता है, उसी बोलते हैं हम टिपिडम लूसिडम। अगर आपके घर में गाय है भैंस है तो आप उनकी आंख को गौर से देखना, उनकी आंख में एक लिक्विड केमिकल सब्सटेंस पाता है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम। और इस टिपिडम लूसिडम केमिकल सब्सटेंस में एक केमिकल होता है, वो एक मेटल्स होता है जिंक, जिसकी वजह से वो शाइनिंग करता है, चमकता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें याद रख लेना। अब हम बात करते हैं आंख के बारे में आगे। ये हमारी आईज है और ये हमारा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा, चलो अब जैसा बन गया ठीक है। ये हमारी आईज होती है, यहाँ पर कुछ सिलियरी मसल्स, जो ये होता है हमारा लेंस होता है। कौन सा? ये लेंस होता है। और ये क्या होता है? ये रेटिना होता है। क्लियर। ये थे हमारी आईज, ये वाला ये पार्ट था जिसके विषय में हमने चर्चा की। अब ये आंख का अंदर वाले पार्ट के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ये एक लेंस होता है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। याद है ना माय डियर फ्रेंड, हमारी आईज में एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुई बातें। और ये रेटिना होता है। ये क्या होता है? रेटिना। रेटिना जिस पर हमारी इमेज बनती है। क्लियर। ये हमारी आईज और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। कौन सा लिक्विड बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। और जो रेटिना और लेंस होता है इसके बीच में भी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिससे हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ये दो प्रकार के आपके लिक्विड आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्वस ह्यूमर्स आईज और लेंस के बीच में होता है और विट्रस ह्यूमर्स रेटिना और लेंस के बीच में होता है। ये आई और लेंस, क्लियर। और ये लेंस और रेटिना, दो टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी आईज को एक सर्कल टाइप की शेप प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट आई। एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवीजन कराइए। जो आईज हमारी इमेज, सबसे पहले बात बताओ कि हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। आईज और लेंस के बीच में एक लिक्विड केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच में एक और लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं।
ये दोनों ही लिक्विड मिलकर हमारी आईज को एक सर्कल से प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर होगी बात? आप आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये दो लिक्विड सब्सटेंस हमेशा याद रखिएगा किस किस के बीच में पाए जाते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इनकी कमी रहेगी हमारी आइज के अंदर तो आइज से रिलेटेड कुछ डिजीजेस होने लगती है हमें। ठीक है, सो आपने ये उतार लिया होगा। अब हम रेटिना पर चर्चा करते हैं। ये रेटिना होता है लास्ट वाला पार्ट। क्या होता है ये? रेटिना। रेटिना पर क्या बनती है? इमेज बनती है, याद रखना। ठीक है, रेटिना का भी जो एक मिड वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, जैसे कि सपोज करो ये आपकी कोई यार रेटिना, जो ये वाला मिड वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं येलो स्पॉट। क्लियर? येलो स्पॉट पर थोड़ी सी इमेज और क्लियर बनती है। जब हम किसी चीज को करके ध्यान पूर्वक देखते हैं ना, कति निरंतरता के साथ देखते हैं, तो इमेज येलो स्पॉट पर भी बनती है। क्लियर? लेकिन येलो स्पॉट में भी एक ग्रत होता है, ट्रेंच होता है, जिसे हम बोलते हैं मैक्यू फेवियोला सेंट्रोवियल्स। फेवियोला सेंट्रोवियल्स। ठीक है, ये गर्त होता कुत्ती बिल्कुल पैनी नजर से अगर हम देखते हैं तो इमेज यहाँ पर बनती है। जैसा कि अर्जुन मछली की आंख को देखता था वो फेवियोलस सेंट्रोविल्स पर ही देखता था। क्लियर? ये बिल्कुल यहाँ पर हमें क्लियर इमेज दिखती है। अगर हम किसी चीज को कुत्ती फुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो इमेज यहाँ पर बनेगी और हमें वो क्लियरली दिखाई देगी। ठीक है, ये रेटिना के विषय में था। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड क्लियर होते हैं जिसे हम कोरोइड बोलते हैं। देखो यहाँ से जाएंगे कोरोइड, यहाँ से यहाँ से कोरोइड, कोरोइड। आपको ये विजिबल है? मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको ये विजिबल नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसे हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पाएगा और ये यहाँ, कोरोइड। इसे बोलते हैं हम रक्त पटल। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त पटल। ये क्या करता है कोरोइड? हमारी आईज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। याद रखना माय डियर फ्रेंड, ये हमारी आईज को क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिएंट्स, कोरोइड। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट आई। ठीक है, अब थोड़ा सा हो रहा है इसके बारे में। अब हमारी रेटिना के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार की नर्व्स निकली रहती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ये यहाँ से निकली हुई रहती है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व जो होती है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। आपको ज्ञात होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस पर रियल इमेज बनती है और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, तो वे हमें सीधा कैसे करके दिखाई देती है? सीधी सी बात है कि जो भी लेंस, जिस भी लेंस पर हमारी इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से वो हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व दो टाइप की होती है, एक तो कोन और एक होती है रोड। ठीक है, जिसके विषय में कौन जो होती है वो हमें कलर के बारे में बताती है। क्लियर हुई बात कि कौन सा कलर दिखना चाहिए कौन सा नहीं। और रोड हमें कोई भी उसके बारे में बताती है कि हमें ज्यादा जागने से मतलब कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक जागते हैं तो क्या हो जाता है, उससे रिलेटेड ही है। ये आपको जानना भी नहीं है इसके बारे में। इतना जानो कि कौन दो टाइप की वो ऑप्टिक नर्व दो टाइप की होती है। क्लियर? सो ये था आई के बारे में। आपको, मुझे उम्मीद होगी कि आपको आई के बारे में क्लियर चीजें समझ में आई होगी। क्लियर हुई बात? अब हम अपने नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो दिस इज ऑल अबाउट आई।
हमारा जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी होता है। तो इसके डॉक्टर को क्या बोल लेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर हुई बात। स्किन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। संयोजक तक जिसे हम बोलते हैं। जो स्किन होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्लियर हुई बात। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा क्या है, लीवर है। इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कहे कि बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है तो लीवर है, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक ग्लैंड वाले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, जिसके विषय में भी हम चर्चा कर रहे हैं। स्किन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ये किससे, हमारे बॉडी ऑफ ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया से। क्लियर हुई बात। और जर्म्स, कीटाणुओं से। इससे हमारी बॉडी ऑफ जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करके रखती है। और हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। इससे यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन से आने वाली यूवी रेज होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। क्लियर हुई बात। लेकिन जिस बंदे की बॉडी के अंदर मेलानिन ज्यादा होता है वो यूवी रेज को भी कंट्रोल कर लेता है। मैं चर्चा करूंगा इसके विषय में आगे। और ये क्या करती है, स्किन एब्जॉर्ब करती है भाई। किसको, जो आप कुछ भी क्रीम वगैरह लगाते हो, महिलाएं फेयर लवली क्रीम लगाती है, उन सबको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्रीम वगैरह होगी, अगर आपको पेन हुआ है तो उसकी पेन किलर की जो ट्यूब होती है वो लगाते हो, उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य ही करते हैं। क्लियर है बात। इनसे अलग भी अगर आप कोई तेल वगैरह लगाते हो, कुछ भी चीज लगाते हो, सबको एब्जॉर्ब करती है। और ये एक्सक्रीट भी करती है। एक्सक्रीट किसको करेगी, स्वेट, पसीनों का। और सीबम, सीबम सीबम को भी एक्सक्रिएट करती है। ये सीबम क्या होता है, सोने के बाद जो नाक पर चिपचिपा पदार्थ आ जाता है उसे हम सीबम बोलते हैं। क्लियर। ये एक्सक्रिएशन कर, ये थी इसके बारे में कुछ सामान्य सी बातें। और इसकी थिकनेस भी याद रख लो। इसकी जो मोटाई होती है 0.2 mm तक होती है। और जो सबसे पतली जो स्किन होती है वो आंख की पुतली पर होती है। और सबसे जो मोटी जो स्किन होती है वो तो या तो हमारे हथेली की होगी या तलवों की होगी। इसको भी याद रख लेना। जो स्किन होती है सबसे पतली कहां पर होती है, आंख की पुतली। ठीक है। और सबसे मोटी की बात की जाए, हथेली या तलवो, इन सब की मोटे। ये थी इसके विषय में सामान्य सी बातें। स्टडी ऑफ स्किन क्या होता है, डर्मेटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजिस्ट और इसके डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोल लेंगे। आप इतने तो समझदार हो गए होंगे। इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये प्रोटेक्ट करता है हमको बैक्टीरिया से, जर्म से, यूवी रेज से। ये एब्जॉर्ब करता है क्रीम को, जो पेन किलर संभाल करते हैं, स्वेट और सीबम का एक्सक्रीट करता है। ठीक है। अब हम इसके कुछ लेयर्स पर बातें कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो बातें हमें जाननी थी ना, वो तो आई के विषय में था, हमने जान चुके हैं। उम्मीद होगी कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आप निरंतर पूर्वक उसको रिवाइज कर रहे होंगे। सो स्किन की माय डियर फ्रेंड्स 7 लेयर होती है, लेकिन हमें 7 को नहीं पढ़ना है, हमें 2 को ही पढ़ना है। 2 को नहीं, आई मीन जो स्किन की 7 लेयर्स होती है, उन 7 लेयर का डिवीजन किया गया। एक तो होती है एपिडर्मिस, और एक होती है डर्मिस। एक एपिडिडमिस भी होता है, वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ हमें, जो हमारे टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो एपिडिडमिस होता है। ये एपिडर्मिस है। क्लियर हो बात। जो एपिडर्मिस होता है ये हमारी आउटर लेयर होती है। इस लेयर में किसी प्रकार का ब्लड नहीं होता, नो ब्लड।
इसमें मेलानिन होता है, याद रखना मेला। अब मेलानिन क्या होता है इसके विषय में भी अब सुन ही लो भैया। मेलानिन एक तरह का ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में स्किन में होता है और ये आने वाले यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। जिस बंदे के अंदर या जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा ज्यादा होगी वो यूवी रेज को उतना ही ज्यादा से उससे लड़ सकता है, उसको सहन कर सकता है। और मेलानिन की खासियत है कि जिस के अंदर मेलानिन ज्यादा होएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काला हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो काले लोग होते हैं ना वे धूप को ज्यादा सहन कर लेते हैं, और जो गोरे लोग होते हैं वे धूप को जल्दी सहन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा धूप में उनका कान लाल हो जाता है, वे बिल्कुल ही लाल हो जाते हैं। इसका रीजन मेलानिन ही है, क्योंकि जो गोरे लोग होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा कम होती है और वो यूवी रेस को ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वे यूवी रेस के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको स्किन कैंसर रिलेटेड डिजीजेस भी हो जाती है। क्लियर है बात है? अब जो इंडियन पीपल है ना इनकी स्किन वैसी थोड़ी सी थिक है, तो जो इंडियन पीपल में जो गोरे लोग होते हैं उनमें भी मेलानिन की मात्रा ठीक ठाक होती है, वो भी यूवी रेस आने वाले यूवी रेस को अच्छे से लड़ सकते हैं उनसे। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोग होते हैं ना उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, वो मेलानिन को वो यूवी रेस को ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, उन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि इंडियन पीपल पर। क्लियर हुई बात? आपको पता लग गया होगा कि काले पीपल क्यों, जो आई मीन काले लोग होते हैं वे क्यों धूप को ज्यादा सहन करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है। और मेलानिन क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो आने वाले यूवी रेज से वो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? ये था मेलानिन के बारे में। और मेलानिन क्या होता है, एपिडर्मिस में होता है। और जो एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, 5 लेयर। क्लियर? डर्मिस ये हमारी स्किन की इंटरनल लेयर होती है, कौन सी, इंटरनल लेयर होती है। क्लियर हुई बात? और इसी डर्मिस में ग्लैंड रहती है जिससे स्वेटिंग होती है, हमें पसीना निकलता है। ये बात क्लियर? और इसमें कितनी लेयर रहती है, 2 लेयर रहती है। ठीक है, याद रख लेना। और इसी डर्मिस से इसी डर्मिस से जितने भी स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती है वो इसी से बनती है। जैसे जो पशु होते हैं उनके स्किन से हम अलग अलग प्रकार के चीजें बनाते हैं ना, वो इसी से बनती है। क्लियर हुई बात? जैसे कि चमड़े की बेल्ट हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। क्लियर? आपको ये बातें याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट स्किन। स्किन के विषय में आपको इतना ही पढ़ना था। अब हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है कौन सा, तीसरा है आपका नोज। नोज में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, नोज को बोलते हैं हम नाक। स्टडी ऑफ नोज होता है रिहनोलॉजी, डॉक्टर को रिहनोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर है बात? जो नोज क्या करता है, हमारे नोज के अंदर कुछ छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, फाइन क्या होते हैं, एयर होते हैं, हेयर होते हैं, एयर नहीं एयर, फाइन हेयर, छोटे छोटे बाल होते हैं। ये फाइन हेयर क्या करते हैं, जो जो भी हम गैस लेते हैं, जिस भी गैस का हम इनटेक करते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। ये फाइन हेयर क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करते हैं, जिससे प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर जाए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी इतनी साइंस आती थी, उनको भी पता होगा कि हमारे नाक में छोटे छोटे सूक्ष्म बाल रहते हैं और ये बाल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, जिस वजह से प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमें उससे रिलेटेड किसी प्रकार की डिजीज नहीं हो। क्लियर हुई बात है? और हमारी आईज में, हमारे जो नोज में कुछ लोब रहते हैं, लोब का मतलब होता है नसें। कौन सा लोब रहता है, ओल्ड फैक्ट्री लोब रहते हैं। कौन से, ओल्ड फैक्ट्री लोब। ओल्ड फैक्ट्री जो लोब होते हैं वो कई हजारों में हमारे नाक के अंदर रहते हैं। ये हमें सुगंध और दुर्गंध को बताते हैं, सुगंध एवं
दुर्गंध का याद कराते हैं हमें ओल्फैक्टरी लोब। कुत्तों के अंदर जो डॉगी होते हैं ना, उनके अंदर लोग ओल्फैक्टरी लोब बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए वे बहुत सी चीजों को क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं सूंघ सूंघ के, क्योंकि उनका ओल्फैक्टरी लोब अत्यधिक मात्रा में एक्टिव रहते हैं। क्लियर हुई बातें? नाइस। नोट्स से रिलेटेड हमें इतनी ही बातें करनी थी और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, और बस आपको इतना ही पढ़ना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स पे चलते हैं। ईयर, कान। पहले सामान्य सी बातें, ईयर जो होता है, ईयर के जो आउटर मोस्ट पार्ट को हम पीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीना। कर्ण पल्लव, ठीक है, जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो इसके बाल होते हैं, इसे हम पीना बोलते हैं। और जो ईयर होता है माय डियर फ्रेंड, ये हमारी बॉडी को एक तरह का बैलेंस करने का कार्य करता है, ठीक है। और ये जो ईयर कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। कार्टिलेज मैंने आपको बताया, जो सॉफ्ट बोन होते हैं उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। और जो ईयर होता है, इसके 7 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 7। लेकिन आपको 7 के 7 याद नहीं रखने, बस 2 याद रखने। एक तो फिक्सल, फिक्सल होता है सर। क्लियर है बात? एक मिनट रुको मेरे फ्रेंड्स। 7 पार्ट होते हैं। 7 में आपको सारे याद रखना, 2 याद रखना। एक तो हेलिक्स, एक तो होता है हेलिक्स, और एक होता है लेबुला। लेबुला, क्लियर? ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है कान का, सबसे ऊपरी भाग। और लेबुला होता है, ये सबसे निचला भाग होता है। ये सबसे निचला भाग होता है, जिस पर हमारे भारतीय समाज की जो महिलाएं होती है, वो बाली पहनती है ना, इस पर लेबुला पर ही पहनती है। सबसे निचला पार्ट होता है। क्लियर हुई बातें? तो ये थी आइल्ट ईयर के बारे में सामान्य सी बातें। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो ईयर होता है ना, उस पर जो सबसे पहले जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइंस होती है, उसे हम बोलते हैं कैनाल, ठीक है। कैनाल के बाद होता, फिर कैनाल के बाद ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के बाद होता है ओसिकल्स। ओसिकल्स में 3 ग्रुप्स, 3 बोन्स होते हैं, तो मेलियस और एक इंकस और एक स्टेप्स। फिर उसके बाद, इस ओसिकल्स के बाद ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ओसिकल्स के बाद एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है जिसे हम कोकेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयला, कोकेला। ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है। ये क्या पहुंचाता है? सिग्नल। याद रखना माय डियर फ्रेंड, ये सिग्नल पहुंचाता है किसको? ब्रेन। अगर आपने ब्रेन वाला टॉपिक पार्ट देखा हो, तो मैंने उसमें बताया कि जो कारापोरा क्वाड्रिजेमिनो होता है ना, वो देखने और सुनने का कार्य करता है। तो ये सिग्नल किसको पहुंचाएगा? कारापोरा को। कारापोरा क्वाड्रिजेमिनो, ये एक ब्रेन का पार्ट होता है। क्वाड्री, क्वाड्रिजेमिनो, क्लियर? ये एक ब्रेन का क्या होता है? पार्ट होता है। फिर ये क्या बना दिया आपने? कुछ समझ ही नहीं आया? कोई नहीं भाई, समझा रहा हूँ, डोंट वरी। ध्यान से देखना माय फ्रेंड्स। देखो, जो हमारा कान होता है ना, उसमें एक वो होती है, क्या नाम है, सबसे पहले कैनाल होती है, ठीक है। और उस फिर कैनाल के बाद ईयर ड्रम होता है, जिसे हम कान के पर्दे कहते हैं। और उसके बाद ओसिकल्स। ओसिकल्स किसे बोलते हैं? ये 3 हड्डियों का ग्रुप होता है, मेलियस, इंकस, स्टेप्स, इसे हम ओसिकल्स बोलते हैं। ओसिकल्स क्या करता है? हमारी आवाज को, मतलब कि हमें तेज सुनना है या नहीं, तेज सुनना है या कम सुनना है, वो ओसिकल्स पर डिपेंड करता है। क्लियर? अगर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो ओसिकल्स उसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है।
इस प्रकार का सपोज करो हमारा कान है, ये बाहर वाला कान, जिस ये वाला, फिर उसके अंदर जाएंगे तो इस प्रकार की क्या रहेगी, कैनाल रहेगी। क्लियर। फिर यहाँ पर जाएंगे तो ईयर ड्रम रहता है, ये कान के पर्दे हम जिसे बोलते हैं। क्लियर बात। फिर उसके बाद एक प्रकार का लिक्विड, एक ये यहाँ 3 ग्रुप में ओसिकल्स पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है। फिर उस ओसिकल्स के बाद एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, ये लिक्विड सब्सटेंस कुछ डक्ट में रहता है और ये फिर सीधा जाके हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। क्लियर है बात। ओसिकल, ठीक है। ओसिकल 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है जो हमें चीजों को सुनने में हेल्प करता है, तेज सुनना है या मंदा सुनना है। क्लियर कोई बात है। ये एम्पलीट्यूड को भी हेल्प करता है। ये था, दिस इज ऑल अबाउट ईयर। अब हमारा लास्ट में इंपॉर्टेंट एक क्या बच गया है, सेंस ऑर्गन, जिसका नाम है टंग, जीभ। इंपॉर्टेंट है 5 टंग। क्लियर। सामान्य सी बात है, एक प्रकार का जीभ जो होता है एक प्रकार का सेंस ऑर्गन्स है और ये हमें चीजों का स्वाद के बारे में बताता है। क्लियर हुई बात है। अब इसके कुछ पार्ट्स है भी याद रख लेना भैया। जैसे सपोज करिए आपकी क्या है, जीभ है, इसे बोलते हैं हम अगर पार्ट। इसे क्या कहते हैं, अगर, यानी फ्रंट पार्ट। क्या बोलते हैं, फ्रंट पार्ट। और जो ये वाला पार्ट होता है पिछले वाला, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट या बिहाइंड। क्लियर। और एक ये वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रंट लेटरल। क्या बोलते हैं, फ्रंट लेटरल। हिंदी में बोलेंगे तो अगर पार्श्व, अगर पार्श्व। क्लियर है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम बिहाइंड लेटरल। क्या बोलते हैं भैया जी, बिहाइंड लेटरल। हिंदी में बोलेंगे इसको पश्च पार्श्व, पश्च पार्श्व। क्लियर। और ये वाला ये सेम होता है। ठीक है। ये भी, इसको भी फ्रंट लेटरल बोलेंगे, इसको भी हम बिहाइंड लेटरल बोलेंगे। जो अगर वाला पार्ट होता है ये हमें मीठी चीजों को बताता है। कौन सा स्वाद बताएगा, ये मीठी चीजों का स्वाद बताता है। और जो पश्च होता है ये हमें बीटर चीजों का स्वाद बताता है, कड़वी चीजों का, कड़वी का। क्लियर हुई बात है। ये बीटर, याद रखना। क्लियर है। और जो हमारा ये फ्रंट लेटरल होता है ये हमें नमकीन स्वाद बताता है। किसका, नमकीन। और जो बिहाइंड लेटरल होता है ये हमें खट्टा स्वाद बताता है। कौन सा स्वाद, खट्टा, श्योर, खट्टा स्वाद बताता है। क्लियर। और बीच वाला हमें कोई स्वाद नहीं बताता है, नो टेस्ट। ये क्या बताता है, नो टेस्ट। ठीक है। अब अगर आपको दवा लेनी हो बुखार की या किसी भी बीमारी की, तो दवाई हमेशा बीच वाले पार्ट में रख लो, कोई टेस्ट नहीं बताएगा वहां पर। क्लियर। अगर मीठी चीजों को ज्ञात करना हो तो ये वाला बताएगा, नमकीन का ये लेटरल, फ्रंट लेटरल और बिहाइंड लेटरल। क्लियर है बातें। सो ये थे आज के हमारे में सेंस, आज हमने सेंस ऑर्गन के बारे में बात। अब इससे रिलेटेड, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड एक और आप टर्मिनोलॉजी सुनोगे, उसका नाम है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर और देख लो, फिर हमारा सेंस ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। रिसेप्टर्स क्या होते हैं भैया, समझा दीजिएगा। रिसेप्टर, रिसेप्टर जो होते हैं एक विशेष प्रकार की सेल होती है। ये क्या होती है, स्पेशल सेल होती है। क्या होती है ये, स्पेशल सेल होती है। क्या होती है, दोबारा बोलो, एक स्पेशल सेल होती है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंस रहती है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंस रहती है। और ये हमें क्या बताती है, ये हमें डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट का मतलब बताती है आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को, बाहरी आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को, कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको डिटेक्ट करती है। क्लियर।
रिसेप्टर क्या है? एक प्रकार की विशेष सेल होती है, स्पेशल सेल होती है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंस रहती है और ये हमें डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट का मतलब बताती है कि आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट की बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन में प्रेजेंस होते हैं। और सेंस ऑर्गन्स हम अभी पढ़ चुके हैं कि कितने होते हैं, 5 होते हैं, जैसे कि स्किन, ईयर, आई, टंग और नोज। स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है? थर्मो रिसेप्टर होता है, याद रखना। कौन सा रिसेप्टर? थर्मो रिसेप्टर। क्लियर? थर्मो। अब ये थर्मो से याद रखना, थर्मल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट को बताता है हमें। ईयर, ईयर से हम क्या, किसी का क्या सुनते हैं? फोन सुनते हैं ना, तो ये इसमें कौन सा रिसेप्टर है? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर। आई, आई से हम किसी का फोटो देखते हैं, कुछ सौंदर्य देखते हैं, तो ये किसको बता, इसमें कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर। टंग, टंग से हम स्वाद लेते हैं, तो इसमें कौन सा रिसेप्टर है? गैस्टोरी रिसेप्टर। कभी इसमें भी लिख दो स्वाद रिसेप्टर, गैस्टोरी रिसेप्टर। क्लियर? और नोज, नोज में कौन से लोब होते हैं? ओल्फैक्टरी लोब, तो इसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? मेरे साथ रिसेप्टर के बारे में याद करा दीजिएगा। रिसेप्टर एक स्पेशल सेल होती है जो सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहता है। ये हमें डिटेक्ट करता है आउटरमोस्ट एनवायरनमेंट को। जैसे कि स्किन में थर्मोरिसेप्टर होता है जो कि हमें टेम्परेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बताता है। ईयर में फोनोरिसेप्टर, आई में फोटोरिसेप्टर, टंग में गैस्ट्रोरिसेप्टर्स और नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्टर्स। क्लियर? सो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद होगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आपने अपने अच्छे से नोट्स क्रिएट कर लिए होंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और नव वर्ष पर आप निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और दूसरों को भी कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाते रहिए और हमेशा अपने उद्देश्यों के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी के टॉपिक पर। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।